तो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही स्पेशल टॉपिक लिया है, जिसमें मैंने लिया है बिहारी लाल को। बिहारी लाल एक हमारा ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें बिहारी से संबंधित प्रश्न ना बने। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से देखिएगा अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से क्लास करेंगे। बिहारी लाल का जन्म हुआ है 1595 में। जन्म स्थान है गोविंदपुर। मृत्यु है 1663 ईस्वी में। पिता का नाम था केशव, गुरु थे नरहरिदास और संप्रदाय है निम्बार्क। आश्रयदाता है महाराज जय सिंह। इनको हम एक बार और पढ़ लेते क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जन्म हुआ है 1595 में। जन्म स्थान गोविंदपुर। मृत्यु है 1663। पिता केशवदास, गुरु नरहरिदास, संप्रदाय निम्बार्क। आश्रयदाता महाराज जय सिंह। बिहारी जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि एक एक तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और ये इसका दोहा छंद में रचित है। किस में रचित है? दोहा छंद में। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। यहाँ से देखिए कितने प्रश्न बन जाएंगे। बिहारी की कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। किस में रचित है? दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा। बिहारी सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी हैं। सतसैया के दौरे, चौनाविक के तीर, देखन में चोटें लगें, वेद हैं सकल शरीर। काफ़ी पॉपुलर पंक्तियाँ हैं। किसके लिए कही गई हैं? बिहारी जी के दोहों के लिए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है बिहारी जी के लिए? यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये किसने कहा था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। क्लास को पूरी बहुत अच्छे से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यूरोप में बिहारी के समकक्ष कोई रचना नहीं है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। कितनी? 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी थी। प्रश्न बन जाए, कृष्ण कवि यानी कि बिहारी जी के जो पुत्र थे, उन्होंने जो सतसई की टीका लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? तो वो थी ब्रजभाषा में। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी मानी जाती है? 719। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उनके दोहों की संख्या 713 मानी है। फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कहीं कहीं तो हमें ऑप्शन मिल जाता है 719, कहीं कहीं मिल जाता है 713। तो अगर समस्त दोहों की संख्या माने तो 719 है। अगर आप प्रश्न आए कि किंतु मानी जाती है यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार, तो 713। वो डिपेंड करता है हमें प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है और हमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं। बिहारी रीति काल में रीति सिद्ध धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने क्या कहा है? शक्कर की रोटी। अगर प्रश्न बन जाए शक्कर की रोटी बिहारी के दोहों को किसने कहा है? तो वो कहा है पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कहा है। अब प्रश्न बनेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को क्या कहा है? रसवादी। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? ध्वनिवादी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक एक प्रश्न। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्षी मेघ कहा है। क्या कहा है? पीयूष वर्षी मेघ। किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी जी ने। अब पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए कथन बिहारी जी के बारे में। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के लिए। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वो मुक्त रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के लिए। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी के अनुसार भावों का उत्कृष्ट और उदित स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। किसका कथन है?
रामचंद्र शुक्ल का किसके लिए है? बिहारी जी के लिए। अब यहाँ महत्वपूर्ण दोहे देख लेते हैं बिहारी जी के। दोहा 1 है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बदियो, आगे कौन अवाल। किसकी पंक्ति है? ये है बिहारी लाल की। नेक्स्ट है, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराय नरिया पाए। बोराय किसकी है? बिहारी जी की है। नेक्स्ट है, मेरी भविबाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरत दुत होई। तो फ्रेंड्स ये भी किसकी पंक्ति है? ये भी बिहारी लाल जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है, या अनुरागी चित्त की, गति समझे ना कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। किसकी पंक्ति है? बिहारी जी की है। लास्ट पंक्ति है, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम गलोने सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। किसकी पंक्ति है? ये भी बिहारी जी की ही पंक्ति है। यहाँ मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ली हैं जो कि एग्जाम में एक नहीं 4 5 बार आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये क्लास? आई होप आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। शाम का रिवीजन टेस्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।